नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं शशि देवली गोपीनाथ जी की पावन भूमि गोपेश्वर से आप सबके समक्ष उत्तराखंड के प्राकृतिक एवं धार्मिक महात्म्य के साथ मां दुर्गा भवानी की महिमा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। केदार घाटी ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय लक्ष्मण सिंह नेगी जी के सुंदर शब्द संयोजन एवं लेखन सृजनात्मक क्षमता की अद्वितीय शैली को संपूर्ण दृष्टांत के साथ आप सभी सुधीजन श्रोताओं के समक्ष साझा कर रही हूँ। पट्टी तल्ला नागपुर के मध्य में विराजमान भगवती दुर्गा भवानी की महिमा को जन जन तक पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता व तल्ला नागपुर दरमौड़ी निवासी श्रीमान संजय शर्मा दरमोड़ा जी ने। आइए सुने। देवभूमि उत्तराखंड में सर्वप्रथम धार्मिक श्रद्धा से प्रभावित होकर श्रद्धालु भक्त भारत के विविध भागों से पदयात्रा करते हुए कठिनाइयों से इस पावन माटी में पहुंचे थे। उसके पश्चात कुछ दिनों में कुछ लोग परम भक्ति, कुछ एकांतवास, कुछ संसार के झूठे प्रपंचों से त्राण पाने के लिए एवं कुछ आश्रम व्यवस्था के अनुरूप ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने के लिए इस पावन भूमि में स्थापित होने लगे थे। शनय शनय यह पावन भूमि तपस्वियों की तपोभूमि नहीं रही, अपितु गृहस्थी तपस्वियों का भी यह निवास स्थान बनने लगी। भारत भूमि के विभिन्न भागों से आने वाले ये श्रद्धालु पदयात्री इस देवभूमि उत्तराखंड की शांत, एकांत, भक्ति योग्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित होकर यहीं बस गए। परिणाम स्वरूप इस गढ़वाली भाषा में धार्मिक एकता तथा भावात्मकता होने के कारण समन्वय की क्षमता और धार्मिक सहिष्णुता अधिक बनती गई। केदारखंड के अंतर्गत अलकनंदा और मंदाकिनी के मध्य का भूभाग तल्ला नागपुर प्राचीन काल से धार्मिक पर्यावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं विद्वानों की जन्म व कर्म स्थली होने के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। तल्ला नागपुर का आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक ज्ञान का वर्णन वेद पुराणों में विस्तृत में मिलता है। तल्ला नागपुर के चरणों में पतित पावनी, दुख तारिणी, अलकनंदा व मंदाकिनी पावन संगम व शीर्ष पर देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की तपस्थली क्रौंच पर्वत तीर्थ होने के कारण इस भूभाग को जनपद की हृदय स्थली के रूप में जाना जाता है। तल्ला नागपुर के पग पग पर असंख्य देवी देवता आज भी जगत कल्याण व क्षेत्र की खुशहाली के लिए तपस्यारत हैं, जिसमें दुर्गाधार खूबसूरत हिल स्टेशन के ऊपरी हिस्से में विराजमान भगवती दुर्गा का पावन धाम है। इस तीर्थ में शिव शक्ति के तपस्यारत रहने से इस तीर्थ में पूजा अर्चना का फल अधिक मिलता है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से लगभग 18 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बस, टैक्सी या निजी वाहन से दुर्गा भवानी के तीर्थ में पहुंचा जा सकता है। लोक मान्यताओं के अनुसार युगों पूर्व निकटवर्ती गांव से एक गाय नित्य आकर इस पावन तीर्थ में एक पेड़ के नीचे झाड़ियों के मध्य अपने स्तनों से दूध अर्पित करती थी तथा यह क्रम महीनों तक चलता रहा। जब गाय के मालिक को ज्ञात हुआ तो एक दिन वह गाय का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचा तो ज्यों ही गाय कुछ घास के मध्य दूध अर्पित करने लगी तो उस ग्रामीण ने गाय पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, मगर गाय अपने जान बचाने में सफल रही। मगर कुल्हाड़ी का प्रहार घास के मध्य शिवलिंग पर हुआ, जिससे शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हुआ। उसके बाद ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की तो वहां पर भगवान शंकर का स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ। ग्रामीणों ने शिवलिंग की बहुत गहराई तक खुदाई की, मगर
शिवलिंग का आदि अंत का पता नहीं चला। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मनुष्यों, तुम इस स्थान पर भगवान शंकर के साथ शक्ति की स्थापना करो। कलयुग में यह तीर्थ परम सिद्ध पीठ होगा। आकाशवाणी के अनुसार ग्रामीणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस तीर्थ का निर्माण किया गया। लोक मान्यताओं के अनुसार जब भी क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना या प्राकृतिक आपदा आने से पूर्व ही भगवती दुर्गा से जो आवाज लगाकर सचेत कर देती है। वर्तमान समय में पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 7,59,54,000 रुपए की लागत से तुंगेश्वर महादेव मंदिर, फलासी व दुर्गा देवी मंदिर को कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट से जोड़कर स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिससे भविष्य में तल्ला नागपुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। विद्वान आचार्य जगदम्बा प्रसाद बैजवाल का कहना है कि इस पावन तीर्थ में पूजा अर्चना करने से जन्म जन्मांतरों से लेकर युग युगांतरों के पापों का हरण होता है। प्रधान बौरा जयंती गुसाई, देवेश्वरी देवी, संगीता देवी, यशवंत सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुलेखा गुसाई, दुर्गा कीर्तन मंडली अध्यक्ष राखी गुसाई का कहना है कि इस पावन तीर्थ की महिमा का जितना गुणगान करें उतना कम है, क्योंकि यह पावन तीर्थ धार्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। शिक्षाविद बीरेंद्र कठत, कुशलानंद वशिष्ठ, तल्ला नागपुर महोत्सव समिति अध्यक्ष प्रताप मेवाल, देवेंद्र बर्तवाल, दिनेश नेगी बताते हैं कि इस पावन तीर्थ के चारों तरफ अपार वन संपदा, सीढ़ी नुमा खेतों की हरियाली, क्रौंच पर्वत तीर्थ से प्रवाहित होने वाली सुरगंगा, कलकल निनाद व हिमालय की चमकती सफेद चादर का नयनाभिराम मन को अपार शांति की अनुभूति करवाता है। महिपाल गुसाई, आलोक गुसाई, शूरवीर गुसाई, मनीष गुसाई, उत्तम गुसाई, राहुल गुसाई, कमलेश गुसाई, हरेंद्र गुसाई, भूपेंद्र सिंह बर्तवाल का कहना है कि पर्यटन विभाग द्वारा इस पावन तीर्थ को कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट से जोड़कर चहुमुखी विकास की पहल शुरू तो कर दी है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में होम स्टे योजना को भी बढ़ावा मिले तो तल्ला नागपुर क्षेत्र का हर क्षेत्र में विकास हो सकता है। आइए अब हम सुनेंगे चोपता से जिला पंचायत सदस्य सुनीता बर्तवाल जी के मधुर शब्दों को। तल्ला नागपुर क्षेत्र आदिकाल से साधना की स्थली रही है। इस क्षेत्र में पर्यटन व पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार की पहल पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट विकसित कर दुर्गा देवी मंदिर दुर्गाधार को भी विकसित किया गया है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार तल्ला नागपुर की अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दे रही है और बाहर से आने वाला तीर्थ यात्री व पर्यटन हमारी पौराणिक परंपराओं को विज्ञ होकर तथा स्थानीय उत्पादनों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आइए सुनते हैं श्री सत्य सिंह गुसाई जी की मधुर वाणी को। तखमु यो गोड़ियन से हमेशा तमु दूध दूध से चम गोई। अब जब गो ते गोड़िया माले तो पता चले कि मेरी गोड़ी दूध देने वाली को जानो सो खा तो तेन तखमु जो चे सो करिए कोड़े मारे तो लिंग पर कुछ चोट चार देते पर तब लोगों ने हम खोदी बाद में तो तय पर खून से निकल पड़ते लिंग पर तब खोद देते तो एक हाथ पे जो है वो तय पर सिचन बना बल जिलेर से बनी तय तो 7 आता खोद लोगों मुझे 7 आता खोद तय पर 7 आता जिलेर निकले लगातार सो लिंग तब लोगों ने बंद करे तब धीरे तामू यो पत्थरों मारे पत्थरों से चढ़े करे मंदिर बनाते पर 2 तरफ दरवाजा। अब पहले बचा कि देवता में सख्त से बोला कि गो पिन हो पुआर यू जमर जंग तोरण से लगाया तो देवता भटन से बोल के तुम्हारे पिन चुरी होगी। अब पता नहीं सच्ची बात होगी झूठ पर पुराने की बात नहीं। तो धीरे धीरे मंदिर हम लोगों तय हुए कि मंदिर में जगी करा तब लोग हम ये भादव महीने पूजा अपना ये दुर्गाष्टमी थे हम जगी वन से हमेशा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे सामाजिक कार्यकर्ता
प्रहलाद सिंह गुसाई जी के शब्दों को। प्रदेश सरकार की पहल पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्तिक स्वामी पर्यटन सर्किट को विकसित किया गया है, जिसमें कि फलासी मंदिर और दुर्गा मंदिर दुर्गाधार को भी शामिल किया गया है। गुसाई जी, इस संबंध में क्या कहना आपका? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूरी ग्राम सभा की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से सरकार का, कि जिन्होंने इस मंदिर को पर्यटन से जोड़ा है। और अब हम दूसरी मांग ये करेंगे सरकार से कि जिस प्रकार कार्तिक स्वामी और फलासी मंदिर या नारी मंदिर को पर्यटन के माध्यम से वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि इस मंदिर में भी यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। जब यहाँ इस रास्ते से पर्यटक कार्तिक स्वामी जाते हैं तो उनका एक पड़ाव यहाँ पर भी हो, ताकि उनका यहाँ पड़ाव रहने से कुछ यहाँ की जो युवा हैं बेरोजगार हैं उनको भी कुछ रोजगार मिल सके। भविष्य में तलानागपुर के अंतर्गत पर्यटन विकसित करने की जो पहल की जाती है, तो उससे स्थानीय युवाओं को और स्थानीय जनता को क्या फायदे होंगे? उससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कुछ जो व्यापारी हैं व्यवसायी हैं उनका भी व्यापार बढ़ेगा, और कुछ हमारे जो यातायात के साधन हैं उनमें भी थोड़ा वृद्धि होगी, उन लोगों के रोजगार में भी इजाफा होगा। कुछ सालों पहले तलानागपुर के हसीन वादियों में गढ़वाली फिल्मों का फिल्मांकन बड़ी तौर से फिल्माया गया है। क्या तीर्थाटन के अलावा तलानागपुर में क्या पर्यटन की भी संभावनाएं हैं? हाँ, बिल्कुल संभावनाएं हैं। अगर सरकार इस तलानागपुर को थोड़ा बारीकी से इसके छानबीन करे, इसके जो कई ऐसे प्रतिभाएं भी छुपी हुई हैं, और सरकार अगर उनको उजागर करे तो निश्चित है यहाँ तीर्थाटन के साथ ही साथ, पर्यटन और तीर्थाटन के साथ ही साथ यहाँ के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। और ये क्षेत्र पूरे जनपद में नहीं, पूरे उत्तराखंड में नहीं, बल्कि पूरे भारत में देवभूमि के उसमें अग्रणी रहेगा। आप सुन रहे थे गोपेश्वर से शशि देवली को ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण सिंह नेगी जी की खास रिपोर्ट को। धन्यवाद।